पर जुर्माना हुआ, वो इमारत शरिया का पर्चा जो आज से 100 साल पुराना है, आज भी लाल किला के म्यूज़ियम में दीवार पर टंगा हुआ हिंदुस्तान के लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि इमारत शरिया इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज है हम लोग मधुबनी प्रखंड के तमकुहा पंचायत में और आज कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इमारत शरिया एक जैसे ट्रस्ट होता है, एनजीओ होता है, उसी प्रकार का है जो सभी धर्मों का सहयोग और सहायता और शिक्षा प्रदान करता है। कुछ लोग हैं टीम मेंबर, सबसे पहले तो उनसे परिचय जानेंगे और ये जो इमारत शरिया है किस तरह की काम करती है। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम अहमद हुसैन कासमी हुआ। मैं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना का सहायक सचिव हुआ और इमारत शरिया की अभी टीम यहाँ आई हुई है मगरबी चंपारण में समाज सुधार के लिए, तालीम में लोगों को जागरूक और बेदार करने के लिए, और समाजी जितने भी काम होते हैं, जो काम भी इंसानियत को, मानवता को और हमारे समाज को, सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाती है, उन सारी चीज़ों पर इमारत शरिया नमूने के तौर पर काम करके लोगों को तलक़ीन करती है और ये पैगाम देती है, मैसेज देती है कि दूसरे इंसानों को भी इस प्रकार और इस तरह के काम अंजाम देने चाहिए। आप पूछना चाह रहे हैं कि इमारत शरिया क्या है और क्या करती है। बहुत ही खूबसूरत आपका सवाल है। इमारत शरिया इंसानियत, मानवता पर आधारित एक संस्था है जो हिंदुस्तान की बड़ी संस्थाओं में इसका शुमार होता है। आज़ादी से पहले 1921 ईस्वी में इस संस्था को हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया और जिस मजलिस में ये संस्था कायम हुई, उस मजलिस की सदारत अंजाम दे रहे थे वक्त के बड़े लीडर हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जो इस मुल्क के फ्रीडम फाइटर और मुजाहिद आज़ादी हैं। और उस वक्त के बड़े बड़े उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, हज़रत मौलाना शाह बदरुद्दीन कादरी और उस वक्त के 500 बड़े बड़े चोटी के उलमाए किराम की मौजूदगी में इमारत शरिया का क़याम अमल में आया। ये इमारत शरिया क्यों कायम की गई? आज़ादी से पहले जंग आज़ादी में हिस्सा लेना, इस मुल्क को आज़ाद कराना और इस मुल्क की आज़ादी में इसके बड़े उलमाए किराम की साझेदारी रही है, उनकी शिरकत रही है। हज़रत मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह वो चोटी के लीडर थे कि जिनका शुमार गांधी जी के साथियों में किया जा सकता है और उस कद के लोग थे ये लोग। हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब जो इमारत शरिया के चौथे अमीर शरीयत हुए हैं, वो जंग आज़ादी की खातिर जेल में गए हैं। इमारत शरिया से एक पर्चा निकलता था, उस वक्त उसका नाम इमारत होता था। बाज़ाब्ता उस पर्चा के जो एडिटर थे, उन्होंने जो अंग्रेज़ के अन्याय और अत्याचार पर खुला कलम उठाया और लिखा, उनके जुल्म बर्बरियत को उजागर किया और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से जाने पर मजबूर किया, तो इसके पादाश में, इसके जुर्म में जुर्माना हुआ। वो इमारत शरिया का पर्चा जो आज से 100 साल पुराना है, आज भी लाल किला के म्यूज़ियम में दीवार पर टंगा हुआ हिंदुस्तान के लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि इमारत शरिया इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। इस तरह से हिंदू, मुसलमान और सारे समुदाय को और सारे तबक़ात को जोड़कर भाईचारा और आपसी महब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का आदेश और ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देती हुई आई है। जब भी कोई संकट की घड़ी हो, कोई भी मौका हो, सैलाब आए, आग लग जाए, तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला रूनमा हो जाए, ऐसे तमाम मौक़ों पर इमारत शरिया की टीम कभी कभी तो सरकार की टीम के पहुंचने से पहले खड़ी रहती है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जहां भी मुसीबत होती है, इमारत शरिया नाम पूछे बगैर
और धर्म और कास्ट पूछे बगैर इमारत शरिया मदद का हाथ बढ़ाती है। समाजी मैदान में इसका काम अगर आप जानेंगे तो आपको खुशी होगी। अभी के वक्त में इमारत शरिया के 10 छोटे बड़े CBSE स्कूल हैं जहां पिछड़े और नहायत गरीब तबके के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। कहा जाए कि मुफ्त में तालीम होती है और बहुत रियायती फ़ीस पर वहाँ बच्चों को। इमारत शरिया के 7 टेक्निकल ITI कॉलेजेस हैं, एक पारामेडिकल है, एक बच्चियों के लिए अलहदा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उस्मान गर्ल्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हारून नगर में है। आपके बहुत ही कदावर जो सहाफ़ी हैं और पत्रकार हैं जनाब रवीश कुमार साहब ने बाज़ाब्ता आकर के और उसका मुआयना किया था और उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी। वहाँ हिंदू मुस्लिम सारी बच्चियाँ आकर के पढ़ती हैं और बहुत पर्दे के साथ वो नुमाया कामयाबी अंजाम देती हैं। इसका जो पैरामेडिकल है उसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं, इसके जो ITI कॉलेजेस हैं उसमें भी बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं और बहुत मुनासिब कीमत पर बहुत मुनासिब फ़ी के साथ उन बच्चे बच्चियों को इमारत शरिया तालीम देती है। 10 CBSE स्कूल इसके झारखंड में हैं, उड़ीसा में हैं, बिहार में हैं। उसके इदारों में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर बच्चे फ़ी देने के लायक नहीं हैं तो उनसे फ़ी नहीं ली जाती है, माफ़ कर दिया जाता है। जो बच्चे फ़ी दे सकते हैं तो जितना दे सकते हैं उतना ले करके इमारत शरिया समाज को तरक्की देने में, मुल्क को तरक्की देने में, मिल्लत को आगे बढ़ाने में ये उसका कंट्रीब्यूशन है तालीम के मैदान में। उनसे भी बात करेंगे। पहले सत्तार हाफिज़ जी से बात करेंगे। इन्हें भी कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई है, उसके बारे में पहले बताइए। पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सत्तार है और मैं यहीं के रहने वाला हूँ। तो मुझे मधुबनी ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है और फिर पिपरासी, मधुबनी और भीतहा और फिर ठकराहा 4 ब्लॉक के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया इमारत शरिया से। तो जो कुछ आपने बताया वही काम हमें भी करना है, क्योंकि हम ब्लॉक स्तर पे हम इमारत शरिया है जो देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई है, उसके लिए जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी है, उसको आप पूरा निभा पाएंगे कि नहीं? वो तो मैं कोशिश करूँगा, मैं निभा पाऊँगा कि नहीं ये तो आप फैसला करेंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ इमारत शरिया के सिलसिले में आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँ कि जिस तरीके से आपने जो कुछ कहा वो अपनी जगह पे है, लेकिन इमारत शरिया जिस तरह आज़ादी में उसने हिस्सा लिया है उसी तरह उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इमारत शरिया काम करती है। थोड़ा बात करेंगे सर, थोड़ा आप इधर आ जाइए। आपका क्या कहना है, क्योंकि बहुत दूर से और जो इमारत शरिया है वो आज़ादी के पहले से काम कर रहा है अलग अलग चीज़ों में, शिक्षा, बेवाओं, यतीम को, ये सारी चीज़ें संभाल के चल रही है, समेट के चल रही है। अब यहाँ आई है, किस तरह से आप लोग इस इमारत शरिया के जो तरीके हैं उसको अपनाएंगे? मेरा नाम मुस्तफ़ा हुसैन, यहीं के रहने वाले हैं। इमारत शरिया ये जो है आप पूरे समाज में काम कर रही है, इसमें शिक्षा, समाज सुधारक और तमाम काम कर रही है। इसके साथ हम लोग जुड़ के भी काम कर रहे हैं। जी, इमारत शरिया को हमारा चैनल भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे क्षेत्र में आए और इस चीज़ के नौजवानों को और बीच में अपनी बातें रखे और ये बताए कि आज़ादी से पहले जो इमारत शरिया काम कर रहा है और देश के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हर धर्म के लोगों को भी सम्मान देता है, जैसे कि आपने कहा। खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए। जय हिंद।